आपके अगर कमर में दर्द रहता है या डिलीवरी के बाद आप इसे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इससे वजन कम होने के साथ साथ अगर आपका मोटापा बढ़ा हुआ है या फिर आप मोटापा बढ़ाना नहीं चाहते हैं तो भी ये रेमेडी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी कई सारे फायदे हैं, मैं वीडियो में आगे चलते हुए बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिए है 4 चम्मच के करीब अजवाइन। इसे हम एकदम धीमी आंच पर भूनेंगे। ध्यान रखिएगा मोटे तले का बर्तन लेना है और एकदम धीमी धीमी आंच पर इसे भूनना है। देखिए भुनने में तो ये 1 मिनट में भुन जाएगी, लेकिन उसमें कड़वापन आ जाएगा और वो टेस्ट नहीं आ पाएगा जो हमें चाहिए। हमें कड़वी भी ना लगे ये रेमेडी, और पेट के डाइजेशन के साथ साथ अजवाइन आपको पता है कि हमारी सेहत के लिए बहुत बढ़िया रहती है। गैस की प्रॉब्लम को ये दूर करती है। तो देखिए अजवाइन के साथ आज हम लड्डू बना रहे हैं, वो रेमेडी जो शायद ही कहीं छिप चुकी है। तो यहाँ पर अजवाइन हमारी भुन चुकी है। दूसरी चीज हम लेंगे यहाँ पर सौंफ। ये अचार वाली सौंफ है और थोड़ी मोटी होती है, जो एकदम बारीक वाली आती है ना वो नहीं लीजिएगा। धीमी आंच पर इसे भी हम धीरे धीरे भुनेंगे। देखिए जैसे ही मैंने पैन में डाला इसने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। जल्दी जल्दी लगातार चलाते हुए इसे आपको भूनना है। अगर आपका पैन ज्यादा गर्म हो जाए तो गैस की फ्लेम को बंद कर दे, वो धीमी धीमी फ्लेम में ही जो पैन की गर्माहट है उसमें ये पक जाएगा। ठीक है, जो नए बच्चे ना उनको नहीं पता होता है तो वो इस तरह से करेंगे तो उनकी चीज जलेगी भी नहीं और बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। चलिए जी इसे भी हम उतार लेते हैं। ये भी भुन चुकी है, धीमी धीमी खुशबू आने लगे, हल्का सा कलर चेंज होने लगे तो ये भी, इसको भी आप उतार लीजिएगा। अब हम ले रहे हैं खसखस, और इसे पॉपी सीड के नाम से भी जानते हैं। इसको भी हम हल्की सी धीमी आंच पर भुनेंगे। हो सके तो अगर आपका पैन गर्म है तो इसे धीमी आंच पे अपने आप ही जो है पैन के अंदर इसे भुनने दीजिएगा। हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तब आप समझ लीजिएगा कि ये भुन करके तैयार होगी। सूजी जैसी दिखती है ना, बहुत नाजुक सी होती है, जल्दी से पक जाती है। चलिए जी ये भी पक करके हमारी तैयार हो गई है। इसमें भी चट चट की आवाज जैसी आने लग गई है। और देखिए मैं कितनी जल्दी जल्दी पलटा चला रही हूँ ना, इसी तरह ही आपको इसे सेकना है। अब हम लेंगे काली मिर्ची। मैंने यहाँ पर काली मिर्ची का इस्तेमाल किया है। आपको काली मिर्ची पसंद नहीं है, सफेद मिर्ची पसंद है तो वो भी आप ले सकती हैं। लेकिन हमारी दादी नानियां ना काली मिर्ची का ही इस्तेमाल किया करती थी, तो मैं वैसे ही रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब काली मिर्ची को आप भूनेंगे ना एकदम धीमी आंच पर और हल्की सी जैसे गर्माहट में आप इसे भूनना है। आप देखेंगे इसका कलर चेंज होने लग जाएगा और 1 मिनट के अंदर ये भून करके आपकी तैयार हो जाएगी। अब इसमें डाल रहे हैं हम तरबूज के बीज। ये बड़ी आसानी से आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएगी। ये जितनी भी चीजें हैं इसे आप ले करके एकदम धीमी आंच पर, देखिए मैंने गैस की फ्लेम बंद कर रखी है और ये अपने आप ही चट चट की आवाज आ रही है और ये दाने ना फूल रहे हैं। देखेंगे ना आप एकदम फूल के तिगुना हो जाते हैं। बस समझ जाइएगा एकदम ये भून करके तैयार हो गए। देख रहे हैं हल्का सा कलर चेंज हुआ है ना, बस इसे भी हम निकाल लेते हैं। और साथ में अब डालेंगे हम कद्दू के बीज। ठीक है, इसको भी हम धीमी आंच पर भूनेंगे। ये जितनी भी चीज ले रहे हैं ना, ठंडी गरम और ये जो चीजें मिलकर के ये बनेगी जो रेमेडी, ये बहुत ही ताकतवर रेमेडी है। इसे बच्चों को देंगे तो माइंड तेज होगा, पढ़ने में उनका दिमाग अच्छा लगने लगेगा। और साथ में हम यहाँ पर ले रहे हैं मखाने। आप सभी को पता है मखाने में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है और बहुत ही ज्यादा ये ताकतवर होती है। मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे हम ऐसे ही रोस्ट करेंगे अलट पलट करते हुए। ये नमीदार होते हैं, एकदम नमी होती है इसके अंदर। जब आप इसे मीडियम गैस की फ्लेम पर इसे आप भूनेंगे ना तो आप देखेंगे कि ये एकदम क्रिस्प हो जाएंगे और जब आप इसे फोड़ करके देखेंगे तो ये टूटने लग जाएंगे। तब तक आपको इसे भूनना है, इसे चलाते हुए लगातार भूनना है। अगर लगे कि आपको ये कहीं से जलने लगा है तो आप इसे गैस को एकदम धीमा कर दीजिए। ये देखिए हल्का सा अभी क्रिस्प हुआ है, बस इसे 1-2 बार और चला करके मैंने इसे भून लिया है। ये भी तैयार हो गया। एक बड़ी प्लेट में आप इन्हें रख दीजिए। अब हम लेंगे बादाम और काजू, ये दोनों ड्राई फ्रूट आप ले लें और साथ में इन्हें भी हम धीमी आंच पर एकदम भूनेंगे तो ये बहुत जल्दी से भुन जाती है। धीमी आंच पर चटकने की आवाज आएगी तो आप समझ लीजिएगा ये भुन करके तैयार हो गया। जब हम इन चीजों को भून लेते हैं तो एक तो स्वाद के साथ साथ ये खराब जल्दी से नहीं होते। आप लंबे टाइम तक भी रखेंगे ना तो भी ये खराब नहीं होंगे। चलिए जी बादाम भी हमने भून लिए, अब इसमें से काजू हम डाल देंगे। सारी चीज इसके अंदर डल रही है, जितने भी हमें प्रोटीन चाहिए ना, जितने भी हमारे पावर चाहिए हमारे शरीर के अंदर, वो ही सारी चीजें मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। कितनी कितनी मात्रा में लेनी है ये मैं आगे आपको बताती जाऊंगी। चलिए जी हमारे काजू भी भून के तैयार हो गए हैं। अब हम इन चीजों को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये ठंडे हो जाएंगे हमें इन्हें पीसना है। उससे पहले हम लेंगे यहाँ पर बेसन।
सर्दी के मौसम में बेसन खाने से सर्दी, जुकाम, कफ जैसी समस्या होती है ना, वो दूर हो जाती है। और जब भी रेमेडी में बेसन डालते हैं तो ये बहुत अच्छी हेल्दी एक रेमेडी बन जाती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। चलिए जी, वैसे तो आपने कई तरीके से बेसन के लड्डू भी बना करके खाए हैं, चक्की भी बना करके खाई हैं, लेकिन ये रेमेडी आपने कभी भी नहीं बना करके खाई होगी। तो ये देखिए, मैंने बेसन इसके अंदर थोड़ा देसी घी डाला है। देसी घी से ही बनाइएगा इसको, तेल में नहीं बनाइएगा। कहीं आप पूछेंगे कमेंट करके कि हम तेल में बना सकते हैं, नहीं, ये आप एक दवाई बना रहे हैं। दवाई हमेशा घी के अंदर ही बनाई जाती थी। जो हमारी दादी नानियां, बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे ना, वो हमेशा देसी घी में ही बनाया करते थे। जब आप बेसन इसमें डालेंगे तो थोड़ा थिक रहेगा। जैसे जैसे आप इसे भूनेंगे ना, वैसे वैसे ही इसके अंदर से जो है घी निकलने लगेगा और ये एकदम ही लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा। थोड़ा ज़्यादा घी भी हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आगे आपको पता चल जाएगा। इसे भी मीडियम गैस की फ्लेम पर फिर धीमे करते हुए आँच को इसे आपको भूनना है लगातार चलाते हुए, और एकदम ब्राउन कलर आ जाए, मतलब जो बादामी कलर होता है ना, जैसे बादाम का कलर होता है, इस तरह से कलर आने तक आपको लगातार चलाते हुए भूनना है। अब आपको लगेगा कि मैं इसके चलाते हुए क्यों दिखा रही हूँ, ये तो सीधा आप ब्राउन भी दिखा सकते थे। लेकिन जो नए बच्चे हैं, जिन्हें खाना बनाना नहीं आता ना, अगर वो छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं तो उनका खाना कभी भी खराब नहीं होगा। आप कई बार जल्दबाजी की वीडियो देख लेते हैं 1 मिनट की, उसमें ये बातें समझ में नहीं आती है और आपका खाना खराब हो सकता है। इतनी महँगी-महँगी चीज़ें हैं, वो नहीं बन पाएगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए एक-एक चीज़ का ध्यान रखिए। देखिए, मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और ये अपने आप ही अपने बर्तन में ये सिक रहा है। थोड़ा-सा और ये अपने आप ही रंग चेंज कर देगा। चलिए जी, जब तक मैं इसे साइड में रख देती हूँ। और अब मैंने लिए यहाँ पर भुने हुए चने, बाज़ार में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। इनके छिलके मैंने हटा लिए हैं और इसे फटकार लिया है। आपको फटकारना नहीं आता, मोटी जो झारा होता है ना, जिससे हम तलते हैं पूरी वगैरह, उसमें से भी आप निकाल सकती हैं। और अगर आपको बगैर छिलके वाले मिल जाए तो वो भी आप ले सकती हैं। इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और इसको हम पाउडर बना लेंगे। जैसे बेसन का होता है ना, इस तरह से हल्का सा दरदरा सा इसका पाउडर बन जाएगा, ऐसे आपको बना लेना है। ये पीस करके तैयार हो गया है। इसे हम बेसन में डाल देंगे। देखिए, बेसन घोल करके हल्का सा रंग और डार्क हो गया ना, इसी के अंदर ये हम डाल देंगे और इसे कर देंगे मिक्स। भुना हुआ आटा और हमने घी में जो भुना है आटा, मतलब एक सूखा और एक जो भुना हुआ आटा है, ये दोनों तासीर अलग-अलग है। जब हम 2 तासीर मिला करके बनाते हैं तो इससे हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। साथ में हम डालेंगे किशमिश और ये जो हमने ड्राई फ्रूट लिए थे, ये सारों को हम मिक्सी जार में डाल करके पीस लेंगे। थोड़ा-थोड़ा डालते जाएँ, क्योंकि एक साथ तो ये इतना आएगा ही नहीं, थोड़ा-थोड़ा डालते जाएँ और इसे पीसते जाएँ। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इनकी मात्रा मैंने कितनी-कितनी ली है। अगर आपने मैंने यहाँ पर आधा कप के करीब लिया है, हर चीज़ को आधा कप के करीब ले लिया है। आपको कम बनाना है तो आप कम मात्रा में भी, पहली बार बना रहे हैं, कम मात्रा में बना करके ले सकती हैं। जो यहाँ पर मखाने लिए हैं, वो मैंने 2 कप के करीब लिए हैं। इसमें से कोई सामान आपको पसंद नहीं है या आपके पास नहीं है तो आप कोई ड्राई फ्रूट हटा सकती हैं, लेकिन डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप एक दवाई बना रहे हैं। दवाई में हर चीज़ चाहिए, जैसे हमें सब्जी में जीरा, हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक चाहिए ना। अब हम इसमें डालेंगे धागे वाली मिश्री। इसे आप छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए, उसके बाद मिक्सी जार में डाल करके इसे आप पीस लीजिएगा। अब ये जो हमने पीसा था सारा ड्राई फ्रूट का पाउडर, वो हम इसमें डाल देंगे और सारी चीज़ों को एक करेंगे। ये देखिए, अब जो बूरा है ये इसमें हम डाल देंगे। हमने कढ़ाई में से निकाल करके एक बड़े परात में डाल लिया है, थाली के अंदर डाल लिया है। अब अगर हम इसे मिक्स करके देखते हैं और ये हमें सूखा लगता है, तो उसी पैन में थोड़ा-सा 2 चम्मच और घी गरम करके हम इसमें डालेंगे, क्योंकि अभी लड्डू बंध नहीं रहा है, ये पंजीरी जैसा लग रहा है। देखिए, जब डिलीवरी के बाद ना कई बार कमर दर्द होती है, कइयों को समझ में नहीं आता है कि हम क्या खाएँ। जब छोटा बच्चा होता है तो आप इस तरह से लड्डू बना करके खाएँगी ना, वो बहुत बढ़िया रहेंगे, ताकतवर भी रहेंगे और आपको सर्दी में कभी भी कोई जोड़ों का दर्द भी नहीं होगा। थोड़ा घी मैंने हल्का-सा गरम किया और उसके बाद इसमें मिला दिया। अब थोड़ा घी अगर मुझे कम और लगेगा तो मैं इसमें 1 चम्मच घी और डाल दूँगी और इस तरह से हाथ से मसल-मसल के इसको हम चिकना करेंगे। देखिए, ये मुँह में घुल जाने वाले लड्डू बन रहे हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, उसका माइंड नहीं चल रहा है किसी कारणवश, तो आप ये एक लड्डू बना करके दे दीजिएगा। देखिए, मैं एक मुट्ठी बाँध करके देख रही हूँ, ये बंध रहा है, इसका मतलब अभी हल्की-सी और इसको मालिश चाहिए। सारा मिक्स करके देख लेंगे और इस तरह का बंधा हुआ ही होना चाहिए लड्डू, यहाँ तक हमें मिक्स करना है या थोड़ा-सा घी और मिला देना है।
बूरा कितनी डालनी है? आपको लगेगा बूरा तो आपने बताया ही नहीं। मैंने यहाँ पर बहुत कम मात्रा में मतलब ये चीनी डाली है। आपके पास धागे वाली मिश्री नहीं है मीठा डालने के लिए तो आप इसमें बूरा डाल सकती हैं। बूरा नहीं है तो देसी खांड को भी आप पीस करके डाल सकते हैं और कुछ भी नहीं है तो चीनी डाल दीजिएगा क्योंकि कई बार ऐसी व्यवस्था होती है कि हम घर से ला नहीं सकती हैं, तो चीनी पीस के डाल लीजिएगा। मतलब ये लड्डू तो आपके बन ही जाएँगे। अब छोटे-छोटे इस तरह से आप बनाते हुए गोल-गोल लड्डू आप बना लीजिए। बहुत ही जितने बड़े आपको खाने हैं, छोटे-छोटे साइज़ के ये देखिए लग रहे हैं ना बिल्कुल बाज़ार जैसे एकदम लड्डू बन के आपके तैयार हो जाएँगे। मीठा कितना डालना है? जितना आपके पास ये बना है ना सामान, इसका पूरा हिस्से का आधा मीठा आप डाल सकती हैं। कम पसंद है, चौथाई मीठा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर चौथाई मीठा डाला है क्योंकि ड्राई फ्रूट वगैरह भी थोड़े-से मीठे होते हैं, तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं। थोड़ा चख कर के देख लीजिएगा। ये सारे लड्डू बना कर के मैंने तैयार कर लिए हैं। ये आपको देखने में लड्डू लग रहे हैं। जब आप इसे खाएँगे, 1 महीना खाने के बाद अगर आप कह रहे थे कि मेरे गोड़ों में जान नहीं है या मेरे शरीर में जान नहीं है या मेरा बच्चा पढ़ाई-लिखाई में अच्छा नहीं है या मेरा डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं रहता है या मेरी इम्यूनिटी पावर अच्छी नहीं रहती है या फिर मेरे माइंड में दर्द रहता है या मेरी आँखें कमज़ोर है, कोई भी शरीर की थकावट जैसी बीमारी हो, ये मुँह में घुल जाने वाले लड्डू आप 1 डेली खा सकती हैं और ज़्यादा हो तो सुबह-शाम भी आप इसे ले सकती हैं। ये मेरी दादी की रेमेडी मैंने आज आपके साथ शेयर करी है। क्या आपके घर में भी ये रेमेडी बनाई जाती है? ये ज़रूर मुझे शेयर करना, कमेंट करके बताना। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के पास शेयर कीजिएगा क्योंकि सर्दी का मौसम आ गया है और ये सभी को इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। ज़्यादातर इम्यूनिटी पावर कम हो जाना या फिर छोटे बच्चों की जो माँ होती है, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस चीज़ की लेने के लिए। मिलती हूँ फिर से एक वीडियो में नई रेमेडी के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन।